स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर अंशु सिंह। तो यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से शायद हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ सकते हैं। यूक्रेन ने शायद ड्रोन यूज करके मारने की कोशिश करी है, हमला किया है क्रेमलिन के ऊपर, जहां व्लादिमीर पुतिन, अगर आप देखें, उनका ऑफिस है। एंड अटेम्प्ट किया गया है उनके ऊपर, ऐसा रशियन मीडिया का कहना है कि जान के ऊपर ये हमला है और ये अटेम्प्ट था असैसिनेशन का अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। तो ऑल ओवर ट्विटर पे हर जगह न्यूज़ में देखेंगे, ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहां पे वहां के रेजिडेंट्स ने शेयर किया है कि कैसे दो ड्रोन जो हैं वो आके क्रेमलिन की बिल्डिंग पे आके गिरे और उसको मार गिराया गया, ऐसा रशियन मीडिया और रशियन इंटेलिजेंस का कहना है। और ये जो ड्रोन थे ये फ्लाई करके आ रहे थे और माना ही जा रहा है कि यूक्रेन से आए, बिकॉज काफ़ी सारे यूक्रेनियन लोगों ने इसको ट्वीट किया है कि ये यूक्रेन का बदला है अगेंस्ट रशिया एंड व्लादिमीर पुतिन। खैर, इसको लेके कोई अभी कंफर्मेशन नहीं आई कि ये यूक्रेन के ही ड्रोन्स हैं, बट रशियन मीडिया और रशियन इंटेलिजेंस कह रहा है कि ये यूक्रेन द्वारा ही यूज़ किए ड्रोन्स हैं। और ये हमला किया गया है, पुतिन के ऊपर जानलेवा हमला है उनके ऑफिशियल बिल्डिंग में। और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखें, ये सीधे सीधे वॉर को एस्केलेट करने की बात की गई है। और रशिया ने यह भी जवाब दिया है कि वो इसमें जो भी रिटेलिएटरी मेजर होगा उसको वो करेंगे, उसको यूज करेंगे। और एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल यहाँ से दोस्तों दिखाई दे रहा है कि बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर हम देखें, जो न्यूज़ आई है कि ये रशियन गवर्नमेंट और रशियन स्टेट मीडिया ने बताया कि ये ओवरनाइट ड्रोन हमला था क्रेमलिन के ऊपर विद द एम ऑफ किलिंग प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रशिया ने इसको एक टेररिस्ट अटैक क्लेम किया है। उन्होंने बोला है कि भाई ये एक तरीके का आतंकवादी हमला है हमारे धरती पे, हमारे देश पे, और साथ साथ हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर हमला करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या जो है ड्रोन कौन सा यूज़ किया गया है, क्या उसका इंटेंशन था, और इसमें बाकी सारे कौन से एंगल्स आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट उसके पहले आपको सारे PDF, हाँ, जिससे भी आप देखेंगे, जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और साथ साथ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच दोस्तों लाइव है इस समय, जहाँ पे हम लोग आपको डेडिकेटेड तरीके से प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू तक आपको गाइड करेंगे। और मेंस के लिए हम लोग रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है जहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस मिलेगी मेंस के। तो ये ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज़ करना है डीप लाइव, और उसके साथ साथ आप ऑप्शनल कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप ये कोड यूज़ करें फॉर सब्सक्राइबिंग टू द स्टडी IQ कोड। तो बात करते हैं कि हुआ जब ये हमला हुआ तो उस समय व्लादिमीर पुतिन कहाँ थे। तो जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं उसका मानना है कि व्लादिमीर पुतिन उस समय क्रेमलिन में नहीं थे। और वो वेंसडे नाथ राइट, अगर आप देखें, जो वेंसडे रात्रि है उसी से नोवो ओगारियोवो करके उनका एक रेजिडेंस है आउटसाइड मॉस्को, वहाँ पे वो रह रहे थे। तो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना है और रशिया की जो न्यूज़ एजेंसीज उनका ये कहना है कि व्लादिमीर पुतिन फॉर्चुनेटली वॉज नॉट देयर। और ये अलेज इंसिडेंट एक उस समय पे आ रहा है जब यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रही हैं और वो चाहती हैं कि कैसे लिबरेट कर सके अपनी टेरिटरी को फ्रॉम रशियन ऑक्यूपायर्स। अब जबकि हम देखें कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है फुल स्केल वॉर जो कि आपका चालू हुआ यूक्रेन में लास्ट ईयर। तो इसमें दोस्तों अगर हम आगे की बात करें कि यूक्रेन का जो प्रोबेबल ड्रोन माना जा रहा है, शायद वो बख्तियार TB2 ड्रोन था, जो आप देखेंगे टर्किश मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। बेसिकली ड्रोन जो यूज़ कर रहा है वो टर्की द्वारा सप्लाई किया गया है, एंड दे कैन कैरी ऑल्सो बॉम्ब्स। तो क्रूजिंग स्पीड 81 माइल्स पर आवर है और लगभग 300 लीटर की इसकी, अगर आप देखें, फ्यूल कैपेसिटी। $2 मिलियन का ये कॉस्ट करता है। तो अभी इसको लेके दिखा नहीं है, बट अगर आप इसके साइंस देखेंगे तो यूक्रेनियन फोर्सेस के, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ड्रोन पे जो है मार्किंग्स और इंसाइनिया बना हुआ है। खैर, बहरहाल अगर हम बात करें आगे इस वीडियो में कि करंट स्टेटस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर क्या है दोस्तों। सो करंट स्टेटस अगर आप देखें कि जैसे अभी हाल ही में व्लादिमीर जोलेंस्की ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, वो फिनलैंड के दौरे पे गए हुए हैं और उनका प्लान है कि वो जर्मनी में जाएंगे एज ही लॉबीज फॉर मोर सपोर्ट फ्रॉम नेटो एंड स्पेशली मिलिट्री सपोर्ट की जो ये बात कर रहे हैं कि इनकी वेस्टर्न अलाइज से मिले। बट उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये उनको बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि 9 मई को रशिया सेलिब्रेट करता है विक्ट्री डे। बेसिकली एक हॉलिडे होता है रशिया में जो सोवियत विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम को, जिसको ये लोग ऑनर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट लेकिन ये
बिकॉज ऑफ वॉर और टेंशन जो एस्केलेट हो गए उसकी वजह से शायद इसके ऊपर कटबैक किया जा सकता है. एंड इट वॉज फर्स्ट इनॉग्रेटेड इन द 16 रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ जर्मन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ऑन लेट इवनिंग ऑफ 8th में. तो 9th में मॉस्को टाइम था, इसलिए 9th में को विक्ट्री डे परेड काफ़ी शान से मनाई जाती है, लेकिन शायद इस बार इसको कर्टेल किया जाएगा. खैर, अभी तो रशिया ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि विक्ट्री डे परेड के साथ दे विल कंटिन्यू. और जहां तक हम बात करें कि करंट सिचुएशन रशिया यूक्रेन वॉर की, तो फरवरी 2022 में चालू हुआ था, मार्च 2022 और आज देखिए 1 साल से ऊपर हो चुका है. काफ़ी ज़्यादा एरिया आप देखें जो है यूक्रेनियन टेरिटरी, स्पेशली जो ईस्टर्न सेक्शन है, पूरी तरीके से रशिया के कंट्रोल में. और जहां तक हम ड्रोन कैपेबिलिटीज़ की बात करें दोनों के पास, तो बख्तियार TB2, एयरजो वेरिदिका, DJI मैविक, तो खैर DJI कंपनी नॉर्मल ड्रोन्स भी प्रोड्यूस करती है, एंड स्विच ब्लेड, ये इनके पास ड्रोन्स है यूक्रेन के पास. वहीं पे आप देखें एडवांस ड्रोन्स है लाइक ऑर्लान और एलरॉन रशिया के पास, जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ यूज कर. तो बात करते हैं दोस्तों, क्या ये हमला जो है ये पहली बार हुआ है? जी नहीं. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पहले भी और कई सारे हमले हो चुके हैं. ही हैज सर्वाइव्ड मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट्स. KGB में रह चुके हैं, FSB में थे, और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं. तो ही इज़ यूज्ड टू दीज थिंग्स. अभी लास्ट ईयर आप देखेंगे लिमोजिन पे इनके हमला हुआ था. उसके अलावा इस आप देखेंगे कंटिन्यूसली कोशिश करते रहते हैं वर्ल्ड की सिक्योरिटी एजेंसीज इनको इनके असैसिनेशन करने के लिए, बिकॉज ही इज सच एन इम्पॉर्टेंट गाय. तो शायद अब इसमें क्या डेवलपमेंट्स होंगे सोचने लायक बात है. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विल व्लादिमीर पुतिन रिटेलिएट और विल रशिया रिटेलिएट? तो ये अभी दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, कंफर्म कर सकते. हो सकता है पुशबैक यूक्रेन के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा हो. और अभी जहाँ पे थोड़ा दिख रहा था कि यूक्रेन वॉर कहीं ना कहीं एंड हो सकता है, बट जिस तरीके से वेस्टर्न एलाइज जो यहाँ पे आप देखेंगे इस वॉर को और भड़काने की कहीं ना कहीं लग रहा है कोशिश हो रही है नीटो की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स. उसको अगर हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन भी बैक डाउन नहीं करने वाले हैं. कहीं ना कहीं इसके बढ़ने की ही आसार अभी दिख रहे हैं जब ये एक अटेम्प्ट ऑन व्लादिमीर पुतिन हो चुका है. तो इससे रिलेटेड एक सवाल है दोस्तों, आप इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या होती है. तो उसके बारे में आप ऑप्शन नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बाकी PDF जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. उसके साथ साथ आप मेरे साथ कोई भी क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. बाकी मैं मिलूंगा अगले वीडियो में. टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.